इसमें से आपको 100% आपको इसी में से पूछेगा वो आईआईटी के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौफिक है। आपको पता है मैं इस चैनल पर आपके लिए 11th क्लास 12th क्लास से रिलेटेड साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक सीट के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, आईआईटी के लिए कराता हूँ। आज तक हमने इस चैनल पर सीखा कि स्ट्राइट मोशन इन स्ट्राइट लाइन में हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसे सीखा। लेकिन आज इस सेक्शन में हम सीखेंगे वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एंड इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसे सीखेंगे हम। इस चैनल पर आपको हर एक तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड? तो कम ऑन। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। बच्चों, सो स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को आप इस तरह समझ सकते हैं। समझिए, इधर एक इंसान है, इस इंसान ए से लेकर बी तक ट्रैवल किया एंड बी से लेकर सी तक ट्रैवल किया। सेम सिमिलरली इधर भी एक इंसान, उसने ए से लेकर बी तक ट्रैवल किया एंड बी से लेकर सी तक ट्रैवल किया। सो इसमें डिस्टेंस आप क्या लेंगे? S1 होगा एंड S2 होगा। और टाइम, इससे बी तक जाने के लिए टाइम कितना लिया? T1 एंड बी से सी तक T2। सिमिलरली T1, T2, S1, S2। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी डिफाइन एज द इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इंटरवल्स ऑफ टाइम। द टोटल एवरेज वेलोसिटी को therefore the total displacement in intervals में आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ओके, इंटरवल्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या होगा? S2 प्लस S1, the total intervals of displacement divided by total intervals of time taken is equal to average velocity। एंड इसी तरह आप एवरेज स्पीड को किस तरह लेंगे? the average distance, आप ये दोनों को भी मिलाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस को डिफरेंस जितना होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन डिस्टेंस को, वो जितना ट्रैवल करेगा उसे हम डिस्टेंस करेंगे। तो स्पीड को आप किस तरह लिखेंगे? दी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल टाइम, ये स्मॉल एस लिखिए, ये कैपिटल एस लिखिए। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आप एवरेज वेलोसिटी को इस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह? दी टोटल distance in the interval divided by total time in intervals। इसी तरह आप डिस्टेंस को, स्पीड को किस तरह डिफाइन करेंगे? therefore the total, सॉरी इसमें डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट आएगा। Therefore, इसमें the total distance divided by time taken to cover that distance। Okay students, इस तरह आप दोनों को डिफाइन करेंगे। एंड आपको मेन एक चीज इस एवरेज वेलोसिटी में देखिए, आप इसका डायरेक्शन भी है, ओके, इसका टाइम इंटरवल भी है। तो ये क्या होगा? डायरेक्शन है एंड टाइम इंटरवल भी है, तो ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह इसका भी डायरेक्शन है, इसका भी टाइम है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फिर जीरो भी हो सकती है। देखिए किस पे डिपेंड करता है? ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, जीरो, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वो जीरो होगी। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो तो वेलोसिटी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। आप पूछोगे कि डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगा, सर वेलोसिटी कैसे जीरो होगी? तो देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, अगर आप तुम इस पोजीशन पर से इस पोजीशन पर एंड रिटर्न आप इस पोजीशन पर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। सही है, आपका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। वही आप अगर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर आपने इस पोजीशन से इस पोजीशन पर, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इतना होगा।
लेकिन ये किसके अंदर आ गया, ये नेगेटिव एक्सिस के अंदर आ गया, तो इस तरह ये नेगेटिव होगा। तो हम क्या जानेंगे इससे, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी एंड जीरो भी हो सकती है। किसके ऊपर डिपेंड, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड। इसी तरह एवरेज स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होगी, सिर्फ पॉजिटिव होगी क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी, पीछे नहीं आएगी। सो एवरेज स्पीड क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव एंड एवरेज स्पीड इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ओके रिमेंबर, हम इसका मैग्नीट्यूड करें, नेगेटिव का मॉड्यूलस लो मैग्नीट्यूड करो तो पॉजिटिव आएगा, जीरो का मैग्नीट्यूड लो उसे मॉड्यूलस करो तो भी पॉजिटिव आएगा, सिंपल। तो आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए, क्या, एवरेज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ। लेकिन हमें इससे ज्यादा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देना है वेलोसिटी के लिए एंड स्पीड के लिए, तो उसके लिए हम इंस्टेंट वेलोसिटी को यूज करेंगे। एंड इंस्टेंट वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सो आपको स्पीड का डेफिनेशन सेम होगा या फिर आप उसे भी वेरी कर सके, लेकिन वेलोसिटी का वेरी होना जरूरी है। किस लिए, काइकू, क्योंकि वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? आपको पता है वेलोसिटी जब भी मैंने कहा कि हमको एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल जाएंगे एंड तीसरे इंटरवल जाएंगे, इसी तरह आगे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें इंस्टेंटली ये पोजीशन से ए पोजीशन तक, इस टी तक कितनी वेलोसिटी है ये फाइंड करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या होगा, displacement divided by time. So what is velocity? Velocity is a total displacement covered at a given interval of time. Right? इसी तरह आप स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड यानी क्या है, स्पीड यानी डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है, याद रखिए। स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंस। तो चलिए इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स जानते हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन से, एंड वही प्रॉब्लम में से आपको 100% एक आईआईटी के लिए आएगा ही आएगा। तो वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा होगा, समझो, ये फ्रीली फॉलिंग ए बॉडी विथ टाइम 10 seconds. Okay, find its average velocity given g is equal to 10 meter second inverse. So students, इसमें हमें एक पॉइंट दिया है। क्या दिया, देखो भाई, टाइम दे डाले, हाइट, एवरेज स्पीड दी, एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करना, हमने कहा जी की वैल्यू दी। तो इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, मालूम, एक फार्मूला है। मैं इंटरवल्स में जब वेलोसिटी फाइंड करना टेम्पो वाला फार्मूला आता, एंड जब वेलोसिटी फाइंड करना टेम्पो वाला फार्मूला आता। सो इंटरवल्स में वेलोसिटी फाइंड करते नहीं, तब ये फार्मूला आएगा। कौन सा, इंटरवल्स में जब वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फार्मूला को आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, ut plus half gt square. This one for initial values like initial velocity, initial time. This one for final velocity is final time. So we have only final velocities. We don't have initial velocities. So we can write it as v is equal to u initial velocity. We don't have initial velocity. So initial velocity here is 0. And therefore if initial velocity is 0 and time is 10 seconds, then it will be 0, and therefore half final velocity g value they are given 10 and time value they are given 10 seconds, square of 10 seconds. So plus half into 10 to the power of 2, 100, and therefore on substituting this 1/2
1000 and by cancellation rule 2 ones are 2 500, therefore your answer is 500 meter second. Very easy students, fine, note down. So इस तरह आप हर एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे. सो चलिए आपको एक ऐसी टॉपिक बताते हैं जिस टॉपिक को अगर उसने नीट आईआईटी में नहीं पूछा तो वो पेपर बनाने वाला चू है. ओके स्टूडेंट्स, अगर अब मैं जो टॉपिक बताऊंगा, मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा, अगर उस टॉपिक नो पेपर बनाने वाला आईआईटी या नीट का पेपर बनाने वाला नहीं पूछा तो वो सबसे बड़ा चू है. तो समझिए उस टॉपिक कैसे होगी. समझो, एक कार है, एक कार है. अब कार तो एक एवरेज 100% कांस्टेंट स्पीड में नहीं चल सकती. तो कार एक सर्टेन पोजीशन तक एक स्पीड में जाएगी, एक 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाएगी. एंड उसके बाद एक कार अपनी स्पीड बढ़ाएगी, लाइक या फिर कम करेगी, 60 किलोमीटर पर स्पीड पर जाएगी. तो अब हमें फाइंड जो करना है, एवरेज स्पीड क्या होगी एक कार की. एवरेज स्पीड क्या है, जैसे कि समझो इस पोजीशन पर से इस पोजीशन जाने के लिए उसे 5 आवर्स लगे एंड इस पोजीशन पर से इस पोजीशन जाने के लिए उसे एक 4 आवर्स लगे. ओके, तो टोटली क्या हुआ 9 आवर्स. लेकिन 9 आवर्स में ये सर्टेन डिस्टेंस तक 50 किलोमीटर चलाए एंड सर्टेन डिस्टेंस तक 60 किलोमीटर. अब हमें एक एवरेज स्पीड ढूंढना है जिसे यूज कर ये एक एवरेज स्पीड पे जाएगा तो भी 9 आवर्स लगेगी. समझो यार, एवरेज स्पीड में गया तो 9 आवर लगना, ऐसा गया तो 9 आवर लगना. ऐसे एक एवरेज स्पीड को हमें ढूंढना. तो चलो ढूंढेंगे. उसे ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा. समझो, एवरेज स्पीड ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यस होगा. एंड इसका क्या होगा, ये एक होगा S1 एंड ये क्या होगा, ये S2 होगा. एंड टोटल टाइम T है एंड इसका टाइम क्या होगा T1, इसका T2. अब एक फॉर्मूला देखेंगे. इस फॉर्मूला को यूज कर इस फार्मूला को यूज कर आप हर एक प्रॉब्लम को भी आराम से सॉल्व करेंगे. वो फार्मूला कौन सा होगा, तो समझो स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है एक एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा. एवरेज स्पीड का फार्मूला कुछ ऐसे होगा. देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम. यहां पर टोटल स्पीड क्या है 2s. एस की क्या वैल्यू होगी S1 प्लस S2. ओके स्टूडेंट, एंड टी की क्या वैल्यू है T1 प्लस T2. ओके स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. एंड अब हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों को फाइंड करें तो आंसर आ गया. तो T1 T2 को हम किस तरह फाइंड करेंगे, T1 T2 को हम इस तरह फाइंड करेंगे जैसे कि हमें T1 कहाँ आएगा, वेलोसिटी में आएगा. तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. एंड हमें अगर T1 को इधर तरफ लिया तो T1 इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V1. सिमिलरली फॉर T2 इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V2. अब ये दोनों को इस फार्मूला में लगाएं तो क्या होगा 2S डिवाइडेड बाय क्या है S इंटू V1 प्लस S इंटू V2. अगर ऐसा हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1. ये किस तरह है, जिस तरह के ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये दो ऊपर जाएंगे एंड ये S से ये S कैंसिल हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको इसमें से आपको 100% आपको इसी में से पूछेगा वो आईआईटी के लिए एंड नीट के लिए. तो इस फॉर्मूला को आप रट मत मारिए, समझिए. जैसे मैंने अब एक एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया. सो इस फॉर्मूला के ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जैसे कि ये कार मूव with the speed of 40 kilometer per hour up to certain distance, then
increase its speed, then it increase its velocity by 60 किलोमीटर्स पर आवर. इधर भी वेलोसिटी आएगा, स्पीड तो हमें कैलकुलेट करना है ना. सो कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड. जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, तुम अगर आप ये यहाँ पर आप गाड़ी स्टार्ट करो आपके घर से एंड आपके ट्यूशन तक आप जाओ एक 20 किलोमीटर्स में, एंड उस ट्यूशन से लेकर पार्क तक आप जाओ 30 किलोमीटर्स में, आपको कितना टाइम लगेगा? एक 20 मिनट्स लगेगा. आपकी स्पीड वेरी हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि एक ऐसी स्पीड बताओ जिससे वो कांस्टेंट स्पीड जाएंगे, फिर भी हम 20 मिनट्स में ही पार्क को रीच करेंगे. ऐसी स्पीड बताने के लिए हमें कर रहा है. तो हमें इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर आपने इसे मैन्युअली कर लेगा बेटा तो आपको बहुत टाइम लगेगा. इस तरह प्रॉब्लम्स को आप बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो इस फॉर्मूला को याद करेंगे तो आप सिंपली ऐसा लीजिए 2 v1 की वैल्यू आपको पता है 40, सिंपल, एंड vt की वैल्यू क्या है 60, ये भी सिंपल, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 40 प्लस 60, इजी होगा. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 इंटू 40 24 डिवाइडेड बाय 100. ओके सर, सिंपल. एंड इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 48, ओके, एंड डिवाइडेड बाय कैंसल. स्पीड कितने बचे 48 मीटर सेकंड. वेरी इजी स्टूडेंट्स. तो लिख लीजिए. इसी के ऊपर हम अब एक प्रॉब्लम करेंगे जिसमें सिर्फ वैल्यूज बदलेंगे. जैसे कि 40 के प्लेस को हम लेंगे 20. Same question students, same question has been asked for many times in your exams. So don't be fool to lose your marks in this kind of problems. Okay, so v1 v2 30, 20 plus 30. Okay students, so 20 into 60 divided by 50. Correct students. एंड क्या होगा 1200 डिवाइडेड बाय 50, 1 कैंसिल, 5 1 5 2 5 4. सो 24 मीटर सेकेंड. इसी तरह आप अपने ओवन से डालिए, वैल्यूज करिए. सिंपल, आपकी वैल्यूज कितनी भी आती है आपको 2 3 4 5 20 30 70 80 डालते रहिए, करते रहिए एंड सीखते रहिए. सो आप ये नोट करिए, तब तक हम कुछ करेंगे. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बाद आपको इस तरह पूछ सकते हैं, रिलेशंस फाइंड करिए. उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं. तो आप रिलेशंस कैसे फाइंड करेंगे, वो क्वेश्चन कैसा होगा. तो चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा. ये 2 cars P and Q start at a distance 80 plus bt square and ft minus t square. At what velocity, at what time they will meet each other as their velocities are same. Okay students, इसमें आपको कुछ hints मिले हैं, जैसे कि velocities are same, okay, and 2 cars start at the same position. सिंपल है. तो हमें P क्या है 80 प्लस bt स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, एंड उसी तरह Q क्या है, Q इज इक्वल टू ft माइनस टी स्क्वायर. एंड हमें जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन क्या है, रिलेशन
वी पी इज इक्वल टू वी क्यू। ओके, तो हमें हाँ डिस्टेंस पता चल रही है, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पता चल रही है, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? समझो डिस्टेंस को अगर आपने डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। किस तरह? वी ऑफ पी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई टी। ओके स्टूडेंट, सो इसे डिफरेंशिएट करें तो ये प्लस 2bt। ओके, सेम सिमिलरली फॉर दिस p ऑफ q इज इक्वल टू f माइनस 2t। सो इसे कंपेयर करिए, क्या आएगा? ये प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। हमें टाइम इंटरवल फाइंड करना है, जैसे कि व्हाट इज टाइम, एट व्हाट टाइम। सो इसमें टाइम को इस तरफ लाइए, 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस ऑफ ये, इसमें से जो कॉमन है वो काढ़िए, 2t इज इक्वल टू b प्लस 1 इज इक्वल टू f माइनस ये। हमें क्या फाइंड करना है? हमें जो फाइंड करना है वो टाइम इंटरवल है। तो टाइम इंटरवल में टाइम इंटरवल्स को करने के लिए हम किस तरह लिख सकते हैं? f माइनस ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी प्लस 1। यस, सिंपल क्वेश्चन आपको आराम से आना चाहिए। तो नोट डाउन, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस के बाद आपको दो टाइम इंटरवल्स देकर पूछा कि ये दो टाइम इंटरवल्स के बीच में एक पार्टिकल कहां तक ट्रैवल करेगी। जैसे कि the velocity of particle is in x direction is given by x is equal to at plus bt square, where a and b are constant. Find the distance traveled by particle in 1 second and 2 सेकेंड। इस तरह प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो इस तरह प्रॉब्लम को आप वेरी इजीली सॉल्व करेंगे। आपको क्या फाइंड करना है? आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पार्टिकल इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड फाइंड करना है। आपको क्या दिया है? एक डायरेक्शन में जो जा रहा है उस दिया है। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ये पता है आपको। ये हम x को अगर वेलोसिटी में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर हमें क्या आएगा? सो सॉरी, s इज इक्वल टू x बाई टी। सो हमें अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या आएगा? a इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू टी। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे? इसमें 1 की वैल्यू डालेंगे एंड 2 की वैल्यू डालेंगे एंड दो को कंपेयर करेंगे, आंसर हो जाएगा। सो 1 की वैल्यू 1 सेकेंड डालेंगे तो अगर क्या होगा? 1 सेकेंड डालेंगे तो हमें a बाई 2 आएगा प्लस 1 सेकेंड b बाई 3 फॉर 1 सेकेंड सिंपली, एंड फॉर 2 सेकेंड्स डाले तो क्या आएगा? 2a प्लस 2 सेकेंड्स 8 d बाई 3 फॉर 2 सेकेंड्स। अब सिंपली इसे कंपेयर कीजिए तो हमें पता चलेगा कि कंपेयर मत कीजिए, अब इसे डिवाइड कीजिए। तो ये दोनों को सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट करने पर हमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स। ओके, सो इसका क्या होगा? 2 2 4 4। सो इक्वेशन 2c इसे निकालिए, क्या होगा? 8b बाई 3 माइनस a बाई 2 माइनस b बाई 3 इज इक्वल टू, इसे अगर करेंगे तो क्या होगा? 4a बाई 2 तो हमें क्या आएगा?
3a/2 and 3a/2 प्लस 7b। फ्रेंड्स इतना इजी है, वेरी इजी। इस तरह आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें अगर एक एक्सटेंशन जाए तो उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस, सिंपल। तो लिख लीजिए। सो ऐसे क्वेश्चंस के बाद आपको ग्राफ देखकर वो पूछेंगे कि इस ग्राफ को रेशियो फाइंड करिए, या फिर इस ग्राफ को एक्सेलरेशन पर डिफाइन करिए, इस तरह पूछेंगे। तो उसे किस तरह पूछ सकते हैं, जैसे कि रख लीजिए आपको एक ग्राफ दे दिया, ए साइड डिस्प्लेसमेंट है, ए साइड टाइम है, एंड ग्राफ ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q with P 25 degree and Q 40 degrees. They said this is a graph of displacement and time we have given. Calculate the acceleration of point A and B. Calculate the acceleration of point P and Q with respect to the graph. In this situation, you have to notice one thing, the one angle which they are not given degree. So which is that angle? Look, in this kind of problems, notice just this thing, and this thing. Neglect this one. So what is the angle between this and what is the angle between this? Just find the angle between this. Okay, angle between this. What will the angle between this? You know, for this angle it is totally 90 degrees. They have taken this 40 degrees. Then the remaining is just 50 degrees. Okay, students. So we know we have to write alpha is equal to tan theta 1 and alpha 2 is equal to tan theta 2. Alpha 1, alpha theta 1, what is alpha theta 1? 20 degrees, 25 degrees, alpha 25 degrees is here. And for this 50 degrees. Write it down, combine with each other. Write it as 50 degrees, tan 25 degrees. Simple, it's done. And in this kind of problems, they may ask you like a velocity and time graph is given below. Velocity and time graph is given below with respect to 2 point P and Q whose angle is 30 degree and 40 degrees. What is the ratio of velocity? What is the ratio of velocity in this graph? What is ratio of velocity in this graph? As I said, we have to take alpha is equal to tan 30 degrees, you know, and alpha 2 is equal to tan 45 degrees. In this kind of situation, we have to take ratio. Ratio means divided by one thing and another thing. So, tan 30 degrees divided by tan 45 degrees, students. So, substituting by this all, we get final answer 1 divided by root of. Very easy है students. आप इस तरह आराम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और ग्राफ का एग्जांपल लेकर। सो ग्राफ का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि वो आपको एक 5 ग्राफ्स देंगे, 5 ग्राफ्स देंगे, जैसे एक ग्राफ होगा। एक ग्राफ किसका है? डिस्टेंस टाइम का। एंड ए ग्राफ, बी ग्राफ आपको इस तरह, सी ग्राफ आपको इस तरह, डी ग्राफ आपको इस तरह, एंड ए ग्राफ आपको इस तरह। Now they may ask you which one of the graph doesn't satisfy the average speed. So students, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तो आप सिंपली नोटिस कीजिए इसमें आपको आंसर क्या आ सकता है। क्या आ सकता है आपका आंसर इन 4-5 ग्राफ में? कौन सा आपका ग्राफ आपको स्पीड में नहीं दिखाएगा, स्पीड नहीं दिखाएगा? गेस किया? नहीं। तो चलिए मैं बताता हूं। देखो
इसमें टाइम इंटरवल क्या है, ए पर टाइम इंटरवल है एंड इधर डिफरेंट टाइम इंटरवल है t2। तो दो टाइम इंटरवल है तब तो ये ग्राफ तो गारंटी सेटिस्फाई करेगा, गारंटी सेटिस्फाई करेगा। हमें ग्राफ सेटिस्फाई नहीं करने के लिए क्या चाहिए, टाइम इंटरवल जीरो होना चाहिए, तब वो ग्राफ नेगलेक्टेड हो जाएगा। ये ग्राफ तो जीरो नहीं आएगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ टाइम 1 आएगा, टाइम 2 नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये पोजीशन पर टाइम 1 है एंड ये पोजीशन पर टाइम 2 है, दो इंटरवल्स है, इधर भी जीरो नहीं हो रहा क्योंकि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स एंड इधर पर t1 है, इधर पर t2 है, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। इधर ये ग्राफ पर टाइम इंटरवल t1 है, ये पोजीशन पर टाइम इंटरवल t1 है, ये पोजीशन पर टाइम इंटरवल क्या है, ये पोजीशन भी टाइम इंटरवल t1 है। तो t1 minus t1 is equal to 0. Answer is this. This graph does not satisfy the condition of average speed. Okay, students. So take down. Okay, students. Now let us continue. Third question. ये position of particle in x direction is given x is equal to at cube plus bt square plus ct plus d and the a b c d values are 1 4 minus 2 5. Find the velocity at a given time t is equal to 4 seconds. Okay students, very easy question. So इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, हमें डायरेक्शन दिया हुआ है एंड इसकी वैल्यूज दीजिए एंड टाइम टू दिया हुआ, हम इसको मॉडिफाई करेंगे, टाइम को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड उसे डिवाइड करने के बाद इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सो हमें इसको किस में लिखना है, वेलोसिटी में लिखना चाहिए। तो इसको हम वेलोसिटी में किस तरह लिख सकेंगे, तो हमें इसे वेलोसिटी में किस तरह लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय t, डिफरेंशिएट करिए x को डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा आपको आंसर 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c d नेगलेक्टेड हो जाएगा एंड सब्स्टिट्यूट 4 t is equal to 4, therefore t 4 4 is 16 3 is 45a plus 2 4 2 is 8b plus c. Okay, and simply now substitute values of a b c in this. So 45 into 1 8 into 4 minus 2. Okay students, and इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा 45 plus 8 4 32 minus 2. So finally we get answer 45 meters. Very easy students. So देख लीजिए। Okay, so students, let us continue a last problem in this topic which may ask you for the examination. So the question is, a particle in a straight line of x-axis, therefore that is equal in a time 3 minus 4t plus 5t square yt square. Find the initial velocity of that particle. Okay, sure. So we have to find the initial velocity of the particle by using this simple formula. So चलिए इसे हम वेरी आसान से सॉल्व करेंगे। किस तरह,
हमें सिमिलरली एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है, एक फार्मूला दिया हुआ है एंड हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। आपको पता है जैसे x इज इक्वल टू 3 माइनस 4t प्लस 5t स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई t। डिफरेंशिएट करें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड 4 प्लस 5 टू 10t आएगा। एंड हमें क्या करना है इनिशियल। सो लिसन स्टूडेंट्स, हमें इनिशियल इधर तरफ टाइम इंटरवल्स कितना होगा, स्टार्ट में आपका टाइम इंटरवल्स क्या होगा, अगर ये भाई आप नहीं स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम इंटरवल्स तो 0 होगा ना, तो टाइम इंटरवल्स क्या होगा इनिशियली 0 होगा। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10 to 0 10 हो जाएगा आंसर। सो -4 योर इनिशियल वेलोसिटी इज -4। सो इस तरह आप हर एक प्रॉब्लम को भी वेरी आसानी से सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं एंड रॉक करेंगे आपके एग्जाम में। किस तरह आप ऐसे समझो, इतनी अच्छी पढ़ाई करना कि एग्जाम के बाहर आके आप बोलेंगे बाय मैंने तो रॉकिंग किया है एग्जाम। इस तरह आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो चलिए इससे आज हम इस सेक्शन को खत्म करेंगे। हमने इस सेक्शन में वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में जाना, उसके प्रॉब्लम्स भी किए। आपको इसी प्रॉब्लम में से एग्जाम में आएंगे, आईआईटी के लिए आएंगे, जेई के लिए आएंगे, आपको डोंट वरी। एंड इसी तरह आपको नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सैल्यूट।